जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग केमिस्ट्री की क्लास करेंगे। केमिस्ट्री में रासायनिक संतुलित समीकरण, यानी कि इसमें संतुलित समीकरण के बारे में हम लोग क्लास करेंगे। जैसे समझ लीजिए संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। वैसे रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। वैसा रासायनिक समीकरण हो जिसके तीर के इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड के एलिमेंट का परमाणु संख्या जो है वो बराबर होना चाहिए। यानी हम तीर के इस साइड वाला को अभिकारक बोलते हैं और राइट साइड वाला को उत्पाद बोलते हैं या प्रतिफल। यानी लेफ्ट साइड क्या होगा, अभिकारक, और राइट साइड उत्पाद। ठीक है, यानी हमें इसमें क्या करना है, जितने भी एलिमेंट हैं लेफ्ट साइड या जितने भी एलिमेंट हैं राइट साइड, दोनों को बैलेंस करते हैं, यानी इक्वल करते हैं। एलिमेंट की संख्या क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। एलिमेंट की जितनी भी परमाणु संख्या है उस सबको क्या करते हैं, इक्वल। तो यहाँ देखिए इस साइड में क्या है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। यानी इधर मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है। लेकिन यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ दोनों बैलेंस नहीं है। इसमें मैग्नीशियम की संख्या इधर 1, ऑक्सीजन की संख्या 2, इधर मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 1। तो आपको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन इधर 2 है तो इधर भी 2 करना होगा। ठीक है, तो हम इधर 2 करने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीपल करेंगे। यानी 2 से 2 यहाँ लिखेंगे तो ये मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 हो गया और मैग्नीशियम भी 2 हो गया। इसमें देखिए तो अब आपको ये तो बैलेंस हो गया लेकिन ये अनबैलेंस हो गया। यानी मैग्नीशियम 2 हो गया इधर इस साइड 1। तब हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम को इक्वल करेंगे। तो मैग्नीशियम को इक्वल करने के लिए इधर इसके पहले 2 लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ ये भी मैग्नीशियम 2 हो गया, यानी ऑक्सीजन भी 2 हो गया और मैग्नीशियम भी 2 हो गया। इस साइड भी मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। यानी कि इसी तरह से हम लोग बैलेंस इक्वेशन करते हैं। इधर का जितने भी एलिमेंट है सबका परमाणु संख्या बराबर हो गया, इधर भी जितने एलिमेंट है सबका परमाणु संख्या बराबर। एक बार फिर समझिए, वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो उसे हम क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। इसमें तीर के लेफ्ट साइड जो होता है LHS जिसे हम बोलते हैं वो क्या है, अभिकारक, जिसमें 1, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट रहेंगे, शामिल रहेंगे, जो अभिक्रिया करके उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, तो एरे को राइट साइड वालों को हम क्या बोलेंगे, उत्पाद। ठीक है, देखिए अब दूसरा समीकरण देखिए, इधर मैग्नीशियम प्लस HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें क्या है, मैग्नीशियम 1 है और क्लोरीन 2 है। इधर क्या है, हाइड्रोजन भी 2 है। तो यहाँ देखिए इस तीर की इस साइड को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक, और उस साइड को उत्पाद। तो इस तरह से इधर देखिए मैग्नीशियम का गो है 1 है, हाइड्रोजन का गो है 1 है, क्लोरीन का गो है 1 है। इधर मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन का गो है 2 है और क्लोरीन 2 है। तो हमें सबको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को भी इक्वल करना पड़ेगा, मैग्नीशियम तो इक्वल है, हाइड्रोजन को भी इक्वल और क्लोरीन को भी इक्वल करना पड़ेगा। तो इधर देखिए अगर हम ये मैग्नीशियम 1 है इधर, तो इस साइड तो है ही है, हाइड्रोजन को 2 करना है, क्लोरीन को भी 2 करना है। तो यहाँ देखिए HCl, अगर हम इसके पहले 2 लिख दें तो देखिए हाइड्रोजन 2 हो गया, 2 × 2 यानी कि कितना हो गया, हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन भी 2 हो गया। तो इस तरह से हाइड्रोजन और क्लोरीन हमारा इक्वेशन ये बैलेंस हो गया। देखिए यहाँ मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, इधर देखिए हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन का गो है 2 है, इस साइड भी क्लोरीन 2 हो गया। यानी कि इस तरह से ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इस तरह से हम सारे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, सब तत्व के परमाणु संख्या को बराबर करते हैं, तभी हमारा समीकरण क्या होता है, बैलेंस होता है। देखिए इसमें Fe कितना है, 1 है, हाइड्रोजन 2, यानी कि आयरन का वो है 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन भी 1 है। इस साइड के इक्वेशन में क्या है, तो आयरन की संख्या कितनी है, 3, या ऑक्सीजन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या 2। तो जो सबसे बड़ा रहता है उसी को पहले बैलेंस करते हैं। यानी इसमें सबसे बड़ा क्या है, तो देखिए तो इसमें क्या है, सबसे बड़ा ऑक्सीजन सबसे बड़ा है, तो ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो ऑक्सीजन इसके पास है, ये ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो हमें 4 इस एक वाले ऑक्सीजन को करना है 4, तो हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से जैसे किए तो कितना हो गया, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 4, ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन ये जो है हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। इधर का हो गया 4 दूना 8, हाइड्रोजन का हो गया 4 दूना
8। तो हम लोग हाइड्रोजन को भी इक्वल करेंगे। तो हाइड्रोजन को इक्वल करने के लिए यहाँ देखिए 2 है, तो हम 2 क्या करेंगे 8 में बदल देंगे, यानी 2 8 में कब होगा, जब हम उसमें 4 से मल्टीपल करेंगे तब। तो हम यहाँ 4 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो गया देखिए, तो हाइड्रोजन भी 4 दूना 8, हाइड्रोजन भी 8 हो गया। इधर देखिए तो इस साइड हाइड्रोजन भी 8 गो है। अब यानी कि आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, बचा है क्या आयरन। यानी कि देखिए Fe इधर 1 है, इधर कितना है 3 है, तो हम यहाँ 3 से मल्टीपल कर देंगे क्योंकि एक ही गो है, इधर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि ये भी 3 हो गया, यानी कि इधर वाला भी बैलेंस हो गया, इधर वाला भी, यानी दोनों साइड क्या हो गया इक्वल हो गया। यानी देखिए 3 आयरन हो गया, हाइड्रोजन भी 8, इधर भी 8, इस साइड ऑक्सीजन 4, इस साइड भी ऑक्सीजन 4, यानी कि ये हमारा समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया। तो काफ़ी एग्जाम में आपका आया कि संतुलित समीकरण चूज कीजिए कौन सा है, तो सबके बस आपको क्या करना है परमाणु संख्या बराबर देखना है, कितना सब इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो क्या है संतुलित है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, इस समीकरण को देखिए KClO3, इसमें क्या है KCl प्लस O2। देखिए यहाँ पोटेशियम कितना है 1, ये क्लोरीन कितना है ये भी 1 है, तो दोनों साइड तो बैलेंस है, पोटेशियम इधर भी 1 और क्लोरीन इधर भी 1, यानी दोनों साइड इक्वल है। लेकिन ऑक्सीजन की इधर संख्या 3 है, इधर 2 है, तो ये अनबैलेंस है, इसलिए समीकरण क्या हो जाएगा असंतुलित हो जाएगा। तो इसको हम बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन है, इसको ऑक्सीजन को ही बैलेंस करेंगे। तो यहाँ देखिए अगर हम किसी भी संख्या में इसमें मल्टीप्लाई करें तो 3 नहीं होगा, ना ही ये 2 होगा, तो हम ऐसा करेंगे कि इसमें 2 से और इसमें 3 से, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इधर 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 6, ये भी 6 हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे 3 से, यानी कि 3 से कर लिए तो कितना हो गया 6, ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी 6। और हम इधर 2 से करेंगे तो सिर्फ ये ऑक्सीजन में नहीं कर सकते हैं, सब इसके साथ है उस सब के साथ करेंगे, यानी कि 2 से हो गया। तब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया 3 दूना 6, ये पोटेशियम भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। अब इसके बराबर करने के चक्कर में ये दोनों अनबैलेंस हो गया। जब ये दोनों अनबैलेंस हो गया तब ये दोनों को भी बैलेंस करना आपको पड़ेगा। तो इस तरह से पोटेशियम देखिए तो इधर 2 है, इधर 1 है, तो हम यहाँ अगर 2 से कर दें तो देखिए 2 एकम 2, यानी पोटेशियम भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, यानी कि इस तरह से ये भी हमारा समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया। यानी कि ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे संतुलित समीकरण को करेंगे। देखिए आओ ये वाला इक्वेशन, इसमें एल्युमिनियम कितना है LHS में एल्युमिनियम देखिए तो 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, सल्फर की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 4। इस साइड भी मिलाइए, एल्युमिनियम की संख्या 2, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ सल्फर ये ब्रैकेट में है, इसका मतलब कि इसका भी ये 3 है और इसका भी ये है, यानी कि सल्फर की संख्या कितनी होगी 3, ऑक्सीजन की 4 3 12, यानी कि 12 हो गया। अब आपको सबसे बड़ा कौन दिख रहा है ऑक्सीजन, इधर 12 गो है, इधर 4 गो है, तो पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। तो इसमें अगर हम 3 से मल्टीपल कर दें तो कितना हो जाएगा 12, तो जहाँ है वहाँ पे आपको 3 से करना पड़ेगा, तो यानी यहाँ पे है तो सब में करना पड़ेगा 3 से। तो यहाँ देखिए हम 3 से किए तो 3 दूना 6, हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया, और यहाँ सल्फर देखिए तो 3 एकम 3, यानी कि सल्फर तो ठीक है 3 हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 4 3 12, ऑक्सीजन कितना हो गया 12, ये तो बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, इसको बैलेंस करने में किया हम लोग तो ये भी बैलेंस हो गया, लेकिन ये देखिए बैलेंस अभी नहीं है और ये भी बैलेंस नहीं है। तो इस हाइड्रोजन की संख्या 6 है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो हम क्या करेंगे इधर 3 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि देखिए तो इधर हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, बचा है क्या एक एल्युमिनियम। क्या आंसू क्या बचा है बाबू एल्युमिनियम। तो हम क्या करेंगे एल्युमिनियम को बराबर करने के लिए 2 से इसमें मल्टीपल कर देंगे, तो देखिए तो सब बराबर हो गया, ये सब एलिमेंट के परमाणु संख्या बराबर हो गया, इसका मतलब संतुलित हो गया। ठीक है, ऐसे आप लोग का समीकरण अगर मिले कभी एग्जाम में तो आप लोग संतुलित ऐसे ही करिएगा, या कभी ऑब्जेक्टिव में मिले तो आप लोग ऐसे ही बैलेंस करके आंसर मारिएगा। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।